नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव देख रहे हैं। मेरा नाम वसीर है। इस वक्त की बड़ी खबर है, कांग्रेस की लिस्ट से नाराज है तारिक अनवर। जी हां, सांसद है और कृष्णा अल्लावरू से पूछे करे सवाल। सर, क्या सर सवाल है? देखिए, कांग्रेस के टिकट बंटवारे में गड़बड़ी को लेकर भारी बवाल हो चुका है, आपको पता ही है। 2 दिन पहले कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने ही पटना एयरपोर्ट पर कृष्णा अल्लावरू की गाड़ी पर हमला कर दिया था। मारपीट हो गया था सर वहां। बिल्कुल, अल्लावरू तो वहां से बच के निकल गए थे, लेकिन उन गुस्साए कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने टिकट बेचने का आरोप लगाते हुए अल्लावरू के समर्थकों की जमकर पिटाई कर दी थी। तो बहुत बवाल चल रहा है कांग्रेस में। सर, कांग्रेस में तो बवाल मचा हुआ है। सर, क्या लगता है ये बवाल कहां तक चलेगा? सर, देखिए, कांग्रेस ने अब तक 49 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है, लेकिन उसके कई उम्मीदवारों को लेकर पार्टी के अंदर असंतोष देखा जा रहा है। हालात ऐसे हैं कि एयरपोर्ट पर ही प्रदेश प्रभारी कृष्णा अल्लावरू पर हमला हुआ। इतना ही नहीं, पार्टी के सीनियर नेताओं ने भी टिकट बंटवारे को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं और प्रदेश प्रभारी से कड़े सवाल भी पूछे हैं। जी। सर, सवाल है कि तारिक अनवर तो बहुत नाराज है, कई सवाल भी पूछे हैं। सर, क्या लगता है? सर, कांग्रेस के सांसद हैं और सीनियर नेता भी हैं तारिक अनवर। बिहार में कांग्रेस के टिकट बंटवारे पर बेहद गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। तारिक अनवर ने कहा है कि पिछले विधानसभा चुनाव में पार्टी नेता गजानन शाही उर्फ मुन्ना शाही बरबीघा सीट से उम्मीदवार थे। सिर्फ 113 वोटों से चुनाव हारे थे। तारिक अनवर ने पूछा है कि भाई 2020 का चुनाव मुन्ना शाही हारे नहीं, उन्हें तो प्रशासन और सरकार ने हरवाया था, ये सब जानते हैं। लेकिन इस चुनाव में बिना कारण बताए मुन्ना शाही के टिकट क्यों काट दिया गया? उन्होंने पूछा कि इस हैरान करने वाले निर्णय के पीछे क्या कारण हो सकता है? जी, सर, उन्होंने ये भी पूछा है कि बुरी तरह हारे हुए नेताओं को टिकट क्यों मिला है? सर, हाँ, वो ये अगला सवाल तो यही स्वाभाविक है। तारिक अनवर ने कहा है कि 2020 के विधानसभा चुनाव में पार्टी के कुछ उम्मीदवार 28,000 वोट, 30,000 वोट, 32,000 वोट से चुनाव हार गए थे। उन्हें फिर से 2025 के चुनाव में कांग्रेस का टिकट क्यों मिल गया? कैसे मिल उन्हें फिर से मैदान में उतारने का क्या कारण हो सकता है? जो बड़े अंतर से चुनाव हारे, उन्हें फिर से टिकट देने का कारण क्या हो सकता है? देखिए, महज 100 से 200 वोट से हारने वाले उम्मीदवारों का टिकट काट दिया गया और 30,000 वोट से हारने वालों को टिकट दे दिया गया। तो तारिक ने जिम्मेदार लोगों पर सवाल खड़े करते हुए टिकट देने में दूसरे कारणों की ओर इशारा किया है और कहा है कि पार्टी को इन कारणों का खुलासा करना चाहिए। देखिए, कांग्रेस का नेतृत्व तो सिर्फ अल्लावरू की ही बातें सुन रहा है, आपको पता है। और इसका फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। अगर फायदा हो गया तो बल्ले बल्ले, नुकसान हुआ तो सर, एक सवाल है कि कृष्णा अल्लावरू जो है इन सभी प्रकरण में है, सभी के निशाने पर सर आ गए कृष्णा अल्लावरू। सबसे जो पावरफुल होता है, निर्णायक भूमिका में होता है, वही सबके निशाने पर होता है। वो सबको खुश रख नहीं सकता और जो खुश नहीं होंगे वो हमला करेंगे। कांग्रेस के बिहार प्रभारी हैं कृष्णा अल्लावरू। हाँ, वो तो सबके निशाने पर रहेंगे, स्वाभाविक है। पिछले दिनों कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय सदाकत आश्रम में वो गाली गलौज का वीडियो भी सामने आया था, आपने देखा ही था। कांग्रेसी नेताओं का एक वर्ग अब ये कहने लगा है कि बिहार में पार्टी के सुपर बॉस बना दिए गए हैं कृष्णा अल्लावरू और पार्टी को काफी नुकसान हो रहा है। दशकों से कांग्रेस के भरोसेमंद सहयोगी आरजेडी से भी पार्टी का रिश्ता खराब हुआ है। इसके पीछे भी कृष्णा अल्लावरू को ही जिम्मेवार बताया जा रहा है। बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू के पास कुछ वर्षों का राजनीतिक अनुभव है। उससे पहले वे कारपोरेट कंपनियों में काम करते थे, लेकिन उन्हें बिहार जैसे अहम राज्य का प्रभारी बना दिया गया है। ये उनके विरोधियों का आरोप है। तो आपको पता है कि कांग्रेस में तो कई गुट हैं, लेकिन 2 गुट प्रमुख हैं। एक हो गया कृष्णा अल्लावरू राजेश राम का और दूसरा हो गया डॉक्टर अखिलेश प्रसाद का। और अखिलेश प्रसाद ही तो पहले प्रदेश अध्यक्ष थे, तो उनको हटा कर लाया गया था राजेश राम को। और कृष्णा अल्लावरू की हर बात मानते हैं राजेश राम, उनका कोई अलग स्टैंड नहीं है। अखिलेश प्रसाद सिंह का सर आरजेडी से काफी अच्छा था, हाँ, तो बनता था। उन्होंने खेल कर दिया है ना। जिसको नहीं चाहते थे कि टिकट मिले, वहाँ आरजेडी को चढ़ा के उम्मीदवार उतार दिया। जहाँ चाहते थे अपने लोगों को टिकट दिलवाना, आरजेडी से सीट छुड़वा दिया। तो अखिलेश सिंह निर्णायक भूमिका में नहीं रहते हुए भी वो अपने लोगों को टिकट दिलाने में कामयाब हो गए हैं। कृष्णा अल्लावरू अच्छे नेता है, ऐसा नहीं है कि वो खराब है। और वो चाहते हैं कि भाई उनका जो कार्यकाल है याद किया जाए, कांग्रेस अच्छा परफॉर्म करे। और वो अड़े थे, अगर आरजेडी के साथ रिश्ते खराब हुए तो इसके लिए केवल कृष्णा अल्लावरू जिम्मेवार थोड़े हैं। कांग्रेस पार्टी के आला कमान है राहुल गांधी, उनका जो निर्देश होगा अल्लावरू तो उसी का पालन कर रहे होंगे। वो बोल चुके थे कि भाई आपको समझौता नहीं करना है।
समझौता करना है तो अपनी शर्तों पर करना है। तो अलावरू का काम था कि उस पर अड़े रहे। और अब तो चुनाव नतीजा आएगा तब ना पता चलेगा कि अलावरू का फैसला गलत था या सही था। लेकिन विरोध अभी से शुरू हो गया है। तो कृष्णा अल्लावरू जो है कांग्रेस के प्रभारी हैं और सभी सीनियर लीडर के निशाने पर आ गए हैं। तो उन पर जो एयरपोर्ट पर आपने देखा किस तरह से जो है हमला भी हुआ था और उनके खिलाफ जो है एक आक्रोश बना हुआ है कांग्रेस के एक खेमे के अंदर। तो अब देखना होगा आगे क्या कुछ होता है, क्योंकि महागठबंधन और में जो है काफ़ी रार बना हुआ है और आरजेडी और कांग्रेस के बीच जो है सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।